मैं आकृति कुमारी आप सभी का हमारी YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ, ये एक गाना है और 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे देश के लाउड स्पीकर्स में ये गाना जोर जोर से बजता हुआ आप सुनते होंगे। चलिए हकीकत पर बात करते हैं। जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया था, उसके शासन में हमारा देश भूखमरी और कुपोषित देशों में शुमार हो गया। हमारा भारत विश्व गुरु बनने से रहा, लेकिन हमारा देश अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने देश के नागरिकों की भूख मिटाने के मामले में हमारा देश पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। यह हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट कह रही है, जिसमें 116 देशों की सूची में भारत पिछड़कर 121वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले 2020 की बात करें तो 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर था। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस सूची में भारत के पड़ोसी देश भी भारत से आगे हैं, या फिर यूं कहें कि उनकी स्थिति भारत से कहीं बेहतर है। बताते चले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है। वैश्विक भूख सूचकांक की वार्षिक गणना की जाती है और इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट में दिखाई देती है। गौरतलब है कि गत गुरुवार वैश्विक भूख सूचकांक 2021 की एक रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जिसमें भारत की स्थिति काफ़ी चौंकाने वाली है। इस वर्ष इस रिपोर्ट में 116 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत पिछड़कर 101वें स्थान पर आ गया है। सोचने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की स्थिति इस रिपोर्ट में भारत से बेहतर है। इस वैश्विक भूख सूचकांक में पाकिस्तान 92वें, नेपाल 76वें, म्यांमार 71वें और वहीं बांग्लादेश 76वें स्थान पर रहा। हालांकि रिपोर्ट में इन देशों में भी भूख की स्थिति को चिंताजनक बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ये देश भारत के मुकाबले अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। यह रिपोर्ट आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प ने मिलकर तैयार की है। इस सूची में चीन, ब्राज़ील और कुवैत समेत 18 देश शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत का GHI स्कोर की बात करें तो वर्ष 2000 में इसका स्कोर 38.8 था, जो 2012 से 2021 में घटकर 28.8 से 27.5 के बीच आ गया। आइए जानते हैं कि किस तरह GHI स्कोर की गणना की जाती है। इसकी गणना 4 आधारों पर की जाती है। पहला, अल्प पोषण। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग, अर्थात ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है और उनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग, अर्थात 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है। चौथा आधार बाल मृत्यु दर है। इसके अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर शामिल है। इन सब संकेतकों के आधार पर GHI स्कोर की गणना की जाती है। ऑक्सफाम इंडिया ने कहा कि GHI में भारत 7 पायदान खिसक कर 101वें स्थान पर पहुंचने से संबंधित आंकड़ा दुर्भाग्य से देश के यथार्थ को दर्शाता है, जहां कोविड-19 महामारी के बाद से भूखमरी और बढ़ी है। भारत में कुपोषण की स्थिति कोई नई बात नहीं है।
और वास्तव में ये सरकार के खुद के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। ऑक्सफाम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा, पोषण का यह नुकसान चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि इसका अंतर पीढ़ीगत प्रभाव है। इसके सीधे शब्दों में कहें तो नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के कई हिस्सों में 2015 और 2019 के बीच पैदा हुए बच्चे पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक कुपोषित है। ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार वर्तमान में बजट का केवल 0.57% वास्तविक पोषण योजना के वित्त पोषण के लिए आवंटित किया गया है और 2020-21 की तुलना में बाल पोषण की राशि में 18.5% की गिरावट आई है। इसके अनुसार उच्च स्तर के कुपोषण को न रोकने के बड़े पैमाने पर नकारात्मक परिणाम है। इसके अनुसार भारत में हमारी वयस्क आबादी और बच्चे दोनों जोखिम में हैं। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।